भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय आदेश को और उनके संदेश को सुन रहे हैं। यह एक सुंदर अवसर है। इस अवसर में हम लोग कुछ संकल्प भी करें, कुछ निश्चय करें, प्रेरक तत्व से हम कुछ प्रेरणा लें, अपने अंदर चिंगारी जागृत करें, क्योंकि हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हमारा अंतःकरण होता है। और उस विचार शक्ति को साधारण नहीं माना जाता। ये विचार शक्ति इसी तरह से है जैसे चिंगारियां होती हैं। व्यक्ति की जिंदगी ना बदले तो पूरी जिंदगी ना बदले, और अगर बदल जाए, किसी एक विचार की चिंगारी ने आपको छू लिया, आपके अंतःकरण को छू लिया, तो 1 मिनट में ही जिंदगी बदल जाती है। पूरा कांटा ही जीवन का बदल जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक आदेश हम और सुनेंगे आज। 4थे अध्याय का 42वें श्लोक को आप देखिए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा एक आदेश दिया, छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारत उठो। लेकिन संशय को अपने काट कर योग में स्थिर हो जाओ। उठो अर्जुन, योग की शरण लो। अज्ञान वश हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे तो आत्मज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर। लेकिन इस बात को याद रख कि तूने उठना है। और यही महाभारत में व्यास ऋषि ने एक स्थान पर और कहा, उत्थातव्यम जागृतव्यम भोक्तव्यम भूति कर्मसु। तुम उठ जाओ, उठ जाना चाहिए, तुम्हें जाग जाना चाहिए और अपने आप को महान कार्यों के लिए स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। विचार कीजिए कि पहले तो उठना है। उठने से मतलब है कि उठें भी, जागें भी, जागृति आए अंदर तो उठें भी, और कर्तव्य के लिए खड़ा भी होना है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप जब ये कहें उठो, जागो, कर्तव्य को पहचानो, तो उस समय स्वयं को बार बार दोहराना अपने अंदर कि बस अब और विलंब नहीं, अब और देर नहीं। बीत गया जो बीतना था, जो हो चुका उसे और मत होने दो। अब तो उठ जाना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जब तक आप किसी चीज से परेशान नहीं होते, बेचैन नहीं हो जाते, जब तक आपके अंदर व्याकुलता नहीं उत्पन्न होती, तब तक आप उस जगह को, उस कार्य को छोड़ते ही नहीं, उस आदत को छोड़ोगे ही नहीं। जब तक आपके अंदर से पूरी तरह व्याकुलता न उत्पन्न हो जाए, बेचैनी न उत्पन्न हो जाए, जब तक आपको दिखाई दे जाए कि अब तो चरम सीमा आ गई, इससे आगे और क्या हो सकता है। शरीर में जब तक कुछ अच्छी तरह से दर्द ना हो, बीमारी व्यक्ति को परेशान ना कर दे, तब तक वो हिलता ही नहीं। उससे पहले कोई कितना भी कुछ कहे, व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता, ना दवा के लिए, ना डॉक्टर के लिए। जब दिखाई देने लग जाता है कि अब तो हद हो गई, अब वो हद क्या है, सीमा, आखिरी मोड़ तक पहुंच गए हैं, अब तो उठ ही जाना चाहिए, अब तो खड़े हो जाना चाहिए, अब देर नहीं, बहुत हो गया। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अब और विलंब नहीं अर्जुन, अब उठ खड़े हो।
और ऐसे करते करते कितना समय बीत गया तुम्हारे जीवन का, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। देखते देखते उम्र का हिस्सा सारा कहीं चला ना जाए और फिर तुम अपने को ढकने के लिए कहो किस्मत में ये लिखा था। किस्मत में नहीं लिखा था, तुम्हारे आलस्य ने, तुम्हारे प्रमाद ने, तुम्हारी लापरवाही ने तुम्हारी जिंदगी को वहीं का वहीं खींच के रख लिया, तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तुम जीत नहीं पाए अपने आलस्य को, अपनी लापरवाही को तोड़ नहीं पाए। न जाने किस संशय में तुम पड़े हुए थे। इसलिए यह कहा छित्त्वा एनम संशयम, इस संशय को काट कर। बड़ा अद्भुत शब्द है ये। अर्जुन को कहा है क्योंकि वो क्षत्रिय है, तलवार हाथ में लिए बैठा है, तो वो भाषा काटने पीटने की समझ सकता है। हमें भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब किसी पौधे को, विषैले पौधे को आप देखते हैं कि वो उग रहा है, तो पहले ही आप समूल उखाड़ लें तो आसान है। बढ़ गया तो उसके बाद तो बड़े बड़े औजार लेकर भी काटने लग जाओगे तो भी जड़े रह जाएंगे। बहुत सारी आदतें कैंसर की तरह होती हैं। पूरा अंग काट दीजिए, उसके बाद भी उसकी कहीं ना कहीं जड़ें नसों तक में फैली हुई होती है, फिर हरा हो जाएगा वो, फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए ऐसी चीजें रेडिएशन वगैरह करते करते जहां आसपास कहीं भी हो सकता है उसे जलाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी दवाइयां दी जाती हैं। एक बार तो वो सारे सेल्स नष्ट करने पड़ते हैं जहां तक कैंसर के पहुंच जाने की संभावना हो सकती है। दवाइयां दी जा रही होती हैं, कीमो चल रही होती है, पूरे सेल्स डैमेज कर दिए गए, नए सेल्स फिर पैदा हो। इसलिए आसान नहीं है कि आपकी जिंदगी को आप चला रहे हैं या फिर आपकी आदतें चला रही हैं। व्यक्ति को जब उसकी आदतें चलाने लग जाती हैं, और वैसे देखा जाए तो सभी को उनकी आदतें ही चला रही होती हैं, और आदतें एक दिन में नहीं बनती, आदतें लगातार दोहराने से ही बनती हैं। आदतें कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, कितना भी जीनियस क्यों ना हो, आदतें सिर पर बैठ करके नाचती हैं, लेकर जाएंगी आदमी को। सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद भी आदमी की आदत है। चोर को गुरु ने पूरी तरह बदल दिया, लेकिन जब आश्रम में रह रहा था तो उसके बाद उसको लगता है कि अभी देवताओं के बीच आ गए हैं, बड़ी शांति है यहां। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही समस्या देखने को मिलने लगी। किसी का तकिया किसी के बिस्तर में, किसी के चप्पल किसी के दरवाजे के आगे, किसी का सामान सुबह ब्रश वगैरह करना है तो बाहर आश्रम के गेट के बाहर वहां रखा मिले, किसी के कमरे की झाड़ू वो कमरे में नहीं मिल रही, वो बाहर पड़ी है चौराहे पर, आश्रम के चौराहे पर पड़ी है। किसी के तौलिए गायब हैं, ढूंढता घूम रहा है आदमी, और मिलेंगे बाहर पेड़ पे टंगा मिलेगा। और सब परेशान, हो क्या रहा। रोज सुबह सुबह खलबली मचे। सबने कहा महाराज आप देखिए। अब गुरु बोले मैं क्या ध्यान लगा करके भगवान को देखूं या चोर को देखूं। फिर भी कहा कि चलिए, युक्ति बताई गई। कुछ लोगों को कहा कि सोने का नाटक करना, गहरी नींद में चले जाओ, लगना चाहिए कि तुम गहरी नींद में आ गए। अब रात में वो चोर उठा, उठकर उसने पहले चारों तरफ देखा, सब सो गए हैं, लेकिन पक्का चोर था। उसने अपने पास कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने, कुछ चने के दाने रखे गए। पहले चावल के दाने फेंक फेंक करके देखा कोई हिलता डुलता है या नहीं, कच्ची नींद वाला हिलेगा।
फिर गेहूं का दाना डाल के देखा हिलता है या नहीं। और फिर उसने जो है थोड़ी देर के बाद देखा, चने के दाने भी फेंक के देखे, तो समझ में आ गया कि सब गहरी नींद में सोए हुए। फिर उसने सामान एक एक का उठाया, इधर उधर रखना शुरू कर दिया। अब जो जानबूझ के सोए पड़े थे वो उठ गए, सबने पकड़ लिया उसको। रात में ही लेकर के गुरु के पास गए, महाराज यही है। अब गुरु जी ने उसको बैठाया और कहा, तू तो पूरा बदल गया था, तूने तो चोरी छोड़ दी थी। उसने कहा, महाराज चोरी तो छोड़ दी थी, लेकिन हेरा फेरी महाराज वो तो थोड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था। यहां सारा दिन शांति में बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा था। आदत है, कुल बुलाती है। फिर आपको वचन दिया हुआ है, उस वचन के कारण बार बार अपने आप को रोकता हूं, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। तो फिर थोड़ा सा इतना तो कर ही लें कि हेरा फेरी हो जाए, चीजें इधर से उधर कर दें। अब गुरु ने कहा कि अगर हेरा फेरी पर भी नियंत्रण नहीं लगाएगा तो फिर तो बड़ा चोर, और बड़ा चोर होने के बाद फिर बड़ी जेल। और जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं जाके फिर खड़े हो जाओगे। तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए, तुम्हारा मान खो गया, कोई शरण देने को तैयार नहीं। सब जगह से शरण छोड़ करके सबका सहारा टूट गया, एक सहारा गुरु का ही बचा था, वो भी तुम खो रहे हो। आदमी पश्चाताप करता है, लेकिन आदत तो आदत है। कितना भी आप संकल्प कर लीजिए, लेकिन अगर आदत बन गई है तो फिर आएगी बार बार वही। इसलिए अपने आप को धोना आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जड़ों से काटो अपनी उन आदतों को। और इसका एक तरीका यही है, सबसे पहले तो अपने प्रमाद को, आलस्य को, लापरवाही को जीतना शुरू कर दीजिए। आलस्य को, प्रमाद को, लापरवाही को आप जीतना शुरू करें, अपने अंदर जागरूकता लाना शुरू करें। हर दिन आत्मचिंतन करना जरूरी है कि मैं कौन, मैं क्या, मैं किस तरह का, कहां से चला, कहां पहुंचा, क्या मेरी आदत बन गई, किस तरह की मेरी आदत होनी चाहिए, कैसे अपने आप को ठीक करना। जब तक आप हर दिन आत्मचिंतन के दर्पण में स्वयं के व्यक्तित्व को हर दिन जब तक नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने अंदर परिमार्जन नहीं लाएंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। आपको हर दिन करना होता है, शीशे में अपने चेहरे को देखकर अपने आप को ठीक करते हैं आप। तो आत्मचिंतन भी एक दर्पण है, एक आईना है। उस आईने के सामने खड़े होकर के आत्मचिंतन के, स्वयं के बारे में सोचते सोचते, अपने बारे में जानते हुए, अपने बारे में हर दिन लिखना भी चाहिए। डायरी बना के रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ऊपर आप खुद ही दृष्टि डालिए। जिंदगी कैसे बीत रही, समय कैसे बीत रहा, एक एक दिन कैसे हाथ से जा रहा है। क्योंकि हर दिन जब सूरज छिपता है तो केवल मात्र दिन बीत गया इतना ही नहीं हुआ, आपके आयु का एक भाग लेकर सूरज अस्ताचल को चला गया। वो वाला भाग जो लौटकर आएगा नहीं। कितना भी कोशिश कर लेना कि जो चला गया वो वापस लौटेगा नहीं। तो जागरूक हो जाना, पहले सबसे पहले आप और जागरूक होते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, नए संकल्पों के साथ नई आदतें बनाने के लिए कोशिश शुरू करिए। आप कैसे होने चाहिए, जिंदगी में अपने क्या देखना चाहते हैं, आप क्या महसूस करना चाहते हैं, दूसरे आपको किस रूप में देखें, आप वास्तव में क्या हो जाना चाहते हैं, अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब चिंतन करते हुए फिर कुछ आदतों पर काम शुरू करना। अब मैं जैसे कह रहा हूं, सबसे पहले मान लीजिए आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। तो शरीर के प्रति जागरूक क्यों?
कहते हैं ना कि शरीर की देखभाल करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको उम्र भर रहना है। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुक्का और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराज श्री ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपतिनाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान पूज्य महाराज श्री यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद् चिंतन व सद् विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री जी.सी. जोशी जी 9311534556